स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 का गैस स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक मैंने अनसॉल्व के जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है ना, आप उन लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि अगर वो लेक्चर्स आप अच्छे से देखोगे ना, ठीक है, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 का गैस स्टार्ट करते हैं। और ये आपके पास में जो मैंने क्वेश्चंस लिखा हुआ है ना, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, समाकलन के अनुप्रयोग का। क्लियर ना? तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और मैंने जो पिछला लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है ना, LPP का क्वेश्चन, ठीक है, उसको आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि वो तो 100% आएगा। क्लियर ना? तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? देखिएगा, हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स एक सर्किल है, और इस सर्किल का जो आपके पास में ये जो सर्किल है x² प्लस y² इक्वल टू आपके पास में कितना है? 4 है। आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस के? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप उनको अच्छे से लगाइएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास में एक कर्व होगा, ठीक है, और दूसरी आपके पास में क्या है? एक लाइन है। आपके पास में देख लीजिए, एक क्या है? सर्किल है, और दूसरी आपके पास में क्या है? लाइन है। यही ना? आपके पास में रेखा है। तो ऐसे क्वेश्चन मिक्स आते हैं। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन आएंगे, या हो सकते हैं आपके पास में दो वक्र हो सकता है आपके पास में क्या है? दोनों कर्व हो सकता है एक कर्व हो, एक लाइन हो। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, और आपको उनको पहचानना है, कैसे लगाना है। लाइन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एक लाइन और एक कर्व के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत आते हैं, करीब आपके पास में 7 से 8 सेट बनते हैं ना। ठीक है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन 100% आएंगे। आप अनसॉल्व उठा के एक एक सेट का देखिएगा। ठीक है, या तो दो वक्र के मिलेंगे, या तो एक वक्र एक रेखा के क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर ना? तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी आपके पास में डियर स्टूडेंट्स अगर एक वक्र हो और दूसरी लाइन हो, आप इन दोनों को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकालना। पहली चीज तो ये करो, पहली चीज करे ना। देखो, मैंने क्या बोला कि सर आपके पास में जो दो इक्वेशन दिए हैं ना, ठीक है, यहां लिख सकते हो, दिया है वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण क्या है बेटा? आपके पास में x² प्लस कितना है? y² इक्वल टू आपके पास में 4 है। इसके बाद आपके पास में रेखा का समीकरण है, दिया है। रेखा का समीकरण क्या है डियर स्टूडेंट्स? रेखा का समीकरण सिर्फ सर y इक्वल टू x है। ठीक है, और कुछ भी नहीं दिया है, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करोगे? समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, 1 व 2 से। ठीक है, हम लोग y की वैल्यू क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जब भी आपको दो लाइन की इक्वेशंस मिले, ठीक है, या एक वक्र हो एक कर्व हो, एक वक्र एक लाइन से हो, ठीक है, हम दोनों को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहली चीज। क्लियर ना? देखो, इसकी मतलब y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो x² प्लस कितना? x² हो जाएगा इक्वल टू कितना? 4 आएगा। तो x² और x² कितना होगा? 2x² इक्वल टू कितना? 4। ठीक है, यहाँ पे देखो, हमारे पास में x² इक्वल टू कितना? 4/2 होगा। तो आपके पास में ये 2 आ जाएगा बेटा। तो x इक्वल टू आपके पास में कितना आ जाएगा? प्लस माइनस √2 आ जाएगा। अगर आपके पास में प्लस माइनस √2 आया, तो आपके पास में y की वैल्यू कितनी होगी? बोलिए, y की वैल्यू भी तो प्लस माइनस √2 आ जाएगी। तो हमारे पास में पॉइंट कितना हुआ? मतलब बिंदु कितने हुए? बिंदु 2 हुए। कौन कौन से? एक तो हमारे पास में √2, दूसरा भी √2, और हमारे पास में सेकंड क्या होगा? -√2 -√2। क्लियर ना? ये क्लियर है?
क्लियर होना चाहिए आपको। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, दोनों को सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब बात आती है ग्राफ की। अब तो आपको इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर आपने ग्राफ अच्छे से बना लिया ना, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे। सबसे मेन चीज है इसमें ग्राफ। तो ग्राफ जैसा जैसा इक्वेशन दिया है वैसे वैसे आप सॉल्व करते जाइए, बनाते जाइए, बन जाएगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4। सबसे पहले हमें इस वृत्त का सेंटर ज्ञात करना होगा, ठीक है। वृत्त का जो समीकरण दिया है बेटा, आपको इसमें क्या निकालना पड़ेगा, सर सेंटर निकालते हैं। वृत्त कहाँ बनाओगे, ये भी तो कोऑर्डिनेट में बनाना है, वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ बनेगा। जब मुझे वृत्त का केंद्र पता होगा और रेडियस पता होगी तभी तो हम लोग निकालेंगे। तो इसको बेटा हम लोग x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपने क्लास 11th में अच्छे से सीखा होगा सर्किल का इक्वेशन, वही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इक्वल टू हमारे पास में a स्क्वायर आप मान लीजिए, r स्क्वायर भी मानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ से सर h कामा की ये जो होता है हम लोग कंपेयर करके निकालते हैं, इसको बोलते हैं सेंटर। और हमारे पास में जो रेडियस होगी a की वैल्यू आपके पास में कितना है, 2, ठीक है। अब इसका मतलब वृत्त हमारे पास में कहाँ पे बनेगा, सेंटर पर। यानी उसका सेंटर कहाँ मिल गया, सेंटर कहाँ मिला, सेंटर सर हमारे पास में सेंटर इसका पॉइंट जो मिला 0,0 मिला। तो एक्स वाई प्लेन में जब बनाएंगे तो उसको हम लोग मूल बिंदु पे बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर है। और उसकी वैल्यू तो आपको फाइंड नहीं करना, वो तो लाइन है, लाइन आपको खींचना आना चाहिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले आप इनको क्या करेंगे, आप नोट करोगे और मैं इधर मैं रफ करूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इनका ग्राफ भी बनाऊंगा, ठीक है। और ग्राफ हमेशा हम लोग कहाँ बनाते हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ग्राफ कहाँ बनाते हैं ये बताओ, ग्राफ सर राइट साइड में बनाएंगे, ये ना। देखो तो हमारे पास में सबसे पहले एक्स वाई प्लेन आप बनाओ, ठीक है। ये लीजिए बना दिया एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एक्स वाई प्लेन बनाओ, ठीक है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले 0,0 आप कहाँ पे दर्शाओगे, यहीं पे ना, यहीं पे तो 0,0 होगा। और वृत्त भी यहीं से आपका यहाँ पे आप रखोगे। और उसकी रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर का। तो 2 सेंटीमीटर का हम लोग क्या बनाएंगे, ऐसे सर्किल बना देंगे, क्लियर ना। तो देखिए आपके पास में डियर स्टूडेंट्स ये क्या बन रहा है, सर्किल, ठीक है। ये मैंने सर्किल बना दिया, क्लियर ना। देख लेना सर्किल कैसा भी बन गया है, ठीक है। तो हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स आपको सर्किल बनाना है गोले प्रकार की सहायता से, ठीक है। आप उसको अच्छे से बनाइएगा, मेरी तरफ मत बनाइएगा, ठीक है ना। क्लियर ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सर्किल तो बना दिया, इसके पॉइंट कितने हैं। एक तो सर इसका जो आपने सेंटर निकाला 0,0 निकाला, ठीक है, वो तो दर्शा दिया। रेडियस कितनी है, यहां से लेके यहां तक रेडियस होगी ना। तो ये आपके पास में जो रेडियस है ये कितना है बेटा, 2 है। तो हमारे पास में ऊपर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा, यानी सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक यानी परिधि तक। तो हमारे पास रेडियस ही इक्वल होगी ना। तो आपके पास में अगर ये रेडियस 2 है तो इसका मतलब ये आपके पास में 2,0 होगा। और एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पे कितना होगा, 0,2 होगा। इधर आओ, इधर कितना होगा, 0,0, -2 होगा। अब बताओ इस पॉइंट पे कितना होगा, 0,-2 होगा। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। इधर देखो मैंने गलत लिख दिया ना, तो ऐसी चीजें आप गलत मत करना, ठीक है। तो आपके पास में डियर स्टूडेंट यहाँ पे -2,0 होगा। इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, क्लियर ना। देखो तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास में ये सर्किल कौन सी है, ये सर सर्किल है x² + y² = आपके पास में 4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, रेखा आपके पास में y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स है, तो हमें लाइन खींचना है। ठीक है, लाइन कैसे जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सर हमारे पास में जब y इक्वल टू एक्स का हम लोग ग्राफ खींचते हैं ना, वो कहाँ से होके जाती है बताओ, सेंटर से होके जाती है। और मैंने पिछले वीडियो मैंने आपको अच्छे से मैंने सिखाया भी था, उसको देखो अच्छे से। तो ये हमारे पास में कौन सा ग्राफ, ये कौन सी लाइन हो जाएगी, ये y इक्वल टू एक्स होगा। ये कौन सी लाइन होगी, y इक्वल टू एक्स होगी। अब ये जो डियर स्टूडेंट्स ये कट कर रहे हैं ना, इस पॉइंट पे सर्किल को यहाँ काट रहे हैं ना, यहीं पे काट रहे हैं। और मैंने इस सर्किल के मैंने पॉइंट्स भी निकाला था, बोलो कितना। मैंने बोला था कि जब ये दोनों रेखा यानी वृत्त और रेखा एक दूसरे को जब कट करेंगी, तो मैंने ये पॉइंट अच्छे से मैंने निकाल लिया पहले ही। तो कितना आया था, एक तो आया था सर √2, दूसरा क्या आया था -√2 और -√2। वीडियो पीछे करके देखो अच्छे से, ठीक है। तो ये √2 का वहाँ √2 आ गया, क्लियर ना। या और ये क्या होगा, दोनों माइनस होंगे। फर्स्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में क्या होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव, क्लियर ना। अब देखो, अब ये हमारे पास में जो लाइन है ना, ये लाइन अब यहां से देखो तो ये इंक्रीज कर रहा है ना, ठीक है। तो हमारे पास में इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2 है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। हमारे पास में ये जो रेखा है और आपके पास ये जो सर्किल है, हमें इसी का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने एप्लीकेशन आप इंटीग्रेशन से कुछ क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया होगा तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं भी सॉल्व किया है कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। ये बताओ यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर होना चाहिए बेटा। क्योंकि मैंने क्या बनाया, एक सर्किल बनाया और एक क्या मैंने बनाया, एक रेखा बनाया। और मैंने पॉइंट्स मैंने आपको पहले ही मैंने निकाल कर रखे थे, ठीक है। मैंने बताया ना पहले सॉल्व करके दोनों इक्वेशन को, तो ये आपके पास में पॉइंट आ गया। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में क्या है ना, ये जो कट कर रहा है ना, ये रेखा और ये सर्किल जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना, वहां से आप इसको लंब डाल देना, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक सर्किल और रेखा को 2 भागों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है डियर स्टूडेंट्स, मुझे इसमें स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। स्ट्रिप मतलब पट्टी होती है, पट्टी मुझे बनाना पड़ेगा। हम लोग पट्टी कैसे बनाएंगे सर, ये देखिए ऐसे पट्टियां बनाते हैं, ठीक है। ये लीजिए, ये पट्टी हो गई, ठीक है। तो इस पट्टी का काम क्या है, सिर्फ लिमिट फाइंड करने के लिए ये पट्टी बनाते हैं। अगर हम ये पट्टी इधर खींचेंगे तो ये आपके पास में जो एरिया होगा पूरी तरह से क्या होगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा। और ये क्या होगा, इसको भी खींचेंगे तो ये भी पूरा होगा, इसको ऊपर खींचेंगे तो इसको नीचे खींचेंगे तो ये पूरा एरिया का क्या होगा, बाउंडेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो रेखा है ना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो यहाँ तक तो मतलब इंक्रीज करिए, इसके बाद आपके पास में ये वाला जो एरिया होगा ये किसका हो जाएगा, ये सर्किल का एरिया होगा। बात समझिए ध्यान से, ठीक है। हमारे पास में ये जो सर्किल है 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक हमारे पास में ये रेखा के लिए हम लोग निकालेंगे और दूसरी हमारे पास में किसके लिए निकलेगी डियर स्टूडेंट्स, दूसरी हमारे पास में निकलेगी सर्किल के लिए, ठीक है। तो ये लीजिए, इसका भी मैंने बना दिया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मुझे लिमिट चाहिए ये, और ये लिमिट कैसे निकलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है क्या, देखो √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 होता है ना, नहीं, √3 की वैल्यू होती है। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 ऐसे करके होता है ना। तो ये किसकी वैल्यू होती है, x की होती है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक x होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, y होगा,
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले x होता है, फिर y होता है, तो x की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, x की वैल्यू होगी, और यहाँ से लेके ऊपर तक y की वैल्यू होगी, यही ना? ऐसे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर लेते हैं, यहाँ पे देखो, यही ना? तो हमारे पास में ये x होगा तो ये भी x होगा, ये y होगा तो ये भी y होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो 2 है, लेकिन हमारे पास में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारे पास में क्या है, √2 है। तो हमारे पास ये पॉइंट कितना होगा, आप ये बता दीजिए सर। √2 होगा, कामा 0 होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? मैंने क्यों निकाला, रीजन है, ठीक है? रीजन क्या है, नहीं निकालोगे तब भी मैं बता दूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है? कैसे? जब हम लोग ये स्ट्रिप में इधर में लेफ्ट साइड में स्ट्रिप में खींचूंगा तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, और इस स्ट्रिप को मैं खींचूंगा ऊपर की तरफ तो यहाँ सर्किल को टच करेगा। ये इसको खींचो, सर्किल को यहीं टच करेगा ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो कितनी मिलेगी, √2। इस स्ट्रिप को इधर लेके आएंगे तो इसका मतलब ये पूरा एरिया कवर होगा ना, तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी हुई, √2। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो लिमिट्स आ रही हैं, सुनना पहले, हमारे पास में x = 0 से x = √2 आ रहा है, पहली चीज। और ये लिमिट किस में लगेगी डियर स्टूडेंट्स, लाइन में, मतलब रेखा में। बच्चे इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लिमिट किस में लगाएं, रेखा में लगाएं, जो हम लोग रेखा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना? देखना हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स, अब ये बताओ, ये वाली स्ट्रिप खींचोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिलेगी, √2। ये वाली स्ट्रिप इधर खींचोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 2। तो यानी हमारे पास में लिमिट जो आएगा डियर स्टूडेंट्स, x = कितना, x = √2 से x = 2 तक, ठीक है? तो ये लिमिट किसके लिए अप्लाई होगा, ये वृत्त के लिए अप्लाई होगा, यानी सर्किल के लिए। ये बात क्लियर है, ठीक है? दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है? अभी मैंने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ लिमिट मैं आपको फाइंड करना मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। इस बेटा स्ट्रिप को आप खींचना इधर, इसको इधर खींचना, इसको ऊपर खींचना, इसको नीचे खींचना, पूरा रीजन जो होगा वो ये बाउंडेड हो जाएगा। इसको इधर खींचेंगे, इसको उधर खींचेंगे, इसको ऊपर खींचेंगे, इसको नीचे खींचेंगे, ये पूरा क्या होगा, एरिया, ये पूरा बाउंडेड होगा। तो हमें पूरा एरिया निकालना है। क्वेश्चन में देखो साफ साफ लिखा है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग और सरल रेखा y = x तथा x अक्ष से घिरे। मतलब आपके पास में जो x अक्ष बोल दिया क्वेश्चन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, x अक्ष डियर स्टूडेंट। अगर क्वेश्चन में यही y अक्ष बोल देता ना, तो ये जो स्ट्रिप बनी है ना, इसमें बन जाती, इतना पूरा भाग है ना, तो इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर क्वेश्चन में y(x) बोला होता तो, अगर जब हमारे पास में क्वेश्चन में x अक्ष की अगर बात करता है, किस अक्ष की, x अक्ष की, तो हमारे पास इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। अगर हमारे पास में x अक्ष की बात होती है तो हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स जो हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं ना, x = a से x = b तक हम लोग सबसे पहली चीज तो ये हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ अगर x एक्सिस की बात होती है तो y × dx लिखते हैं, अगर y अक्ष की बात होती है तो x × dy लिखते हैं, ठीक है? मैंने क्या बोला, x अक्ष के लिए तो हम लोग ये अप्लाई करेंगे। अगर क्वेश्चन में अगर यही y अक्ष डियर स्टूडेंट्स लिखा होता तो हमारे पास में a = कितना होता पता है आपके पास में, यहाँ पे होता y = c से y = d होता, यहाँ x होता इंटू कितना, यहाँ होता dy होता, ठीक है? अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? ये फार्मूला। अब दूसरी चीज हमारे पास में यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसको समझिएगा। हमारे पास में यहाँ पे है क्या, समझना, देखना यहाँ पे। जब हमारे पास में देखो यहाँ से इस लिमिट से इस लिमिट तक जाओगे, फिर इस लिमिट से इस लिमिट तक चलेंगे, यही ना? तो इसका मतलब आपके पास में एक पॉइंट C आ गया बीच में, यही ना? तो हम लोग A से पहले C तक चलेंगे, फिर C से B तक चलेंगे। तो इसका एरिया कैलकुलेट कैसे करेंगे सर? कुछ भी नहीं है, x = a लिखो आप, ठीक है? x = c तक लिख दो, ठीक है? y × कितना, dx लिखेंगे, ठीक है?
या तो आप इसको y बना लेट कर लो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, x इक्वल टू सी से x इक्वल टू कितना होगा b तक। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, y इंटू डी एक्स। लिमिट अलग अलग हो गई ना, तो फंक्शन भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये चीज़ें ध्यान देना, लिमिट अलग अलग हो रहे हैं तो फंक्शन भी क्या हो रहे हैं, अलग अलग। यहाँ पे हमारे पास में डी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो पहला फंक्शन है ये रेखा का है, और दूसरा हमारे पास में ये किसका फंक्शन है, वृत्त का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू में कैलकुलेट करूँगा, यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पे x है, मुझे यहाँ y रखना पड़ेगा। यहाँ y नहीं दिया तो यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। y स्क्वायर इक्वल टू आपके पास में 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो y की वैल्यू हम लोग निकालेंगे डी स्टूडेंट, 4 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग केवल पॉजिटिव के लिए काम करेंगे, क्लियर ना, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। तो हमारे पास में पहली चीज तो रेखा की होगी y इक्वल टू एक्स, वाई के स्थान पे x पुट करेंगे। दूसरी चीज y इक्वल टू अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग पुट करेंगे वृत्त के लिए। तो यहाँ से देखो इस स्ट्रिप को हम लोग खींचेंगे, इसको इधर खींचेंगे तो हमारे पास ये लाइन का एरिया कवर होगा ना, वृत्त का भी तो उसमें हो रहा है, दोनों को ऐड कर रहे हैं इसी वजह से। तो अब यहाँ से जैसे किए तो लाइन मतलब लाइन का पूरा एरिया कवर हो गया। अब इस ये आपके पास में हो गया, ये चीजें देखो। अब ये स्टेप इधर खींचोगे, ये स्टेप, तो ये किसका होगा, ये सर्किल का होगा ना। देखो यहाँ पे सर्किल बना हुआ है, इसको अच्छे से समझो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब तो कुछ भी नहीं है, अब इसको मैं रफ भी कर सकता हूँ, ठीक है। रफ कर दूं, देखो। तो डियर स्टूडेंट्स इसको आप वीडियो पॉज करके आप अच्छे से नोट करिएगा, क्योंकि अब तो मुझे क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, देखना ध्यान से। हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स y इक्वल टू हमारे पास में x इक्वल टू कितने से, x इक्वल टू 0 से हम लोग कहाँ तक अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू अंडर रूट 2 तक। यहाँ डियर स्टूडेंट्स y है तो y की वैल्यू वहाँ देखो कितना है, x है, x इंटू कितना dx लिखोगे, प्लस मैंने लिखा। अब x इक्वल टू सी से x इक्वल टू अंडर रूट 2 से x इक्वल टू कितना 2 तक, और यहाँ पे देखो मैंने लिमिट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास में y इंटू डी एक्स, मतलब y इंटू डी एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास में, अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना dx। ये क्लियर है ना। अब इसमें क्या करेंगे आप खुद बताओ सर, इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका इंटीग्रेशंस क्या होता है। इसका तो आप बता लोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, उसका बताओ आप फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं सर। सर उसका आप यहाँ पे लिख दो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटू कितना डी एक्स। तो हमारे पास में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस का सी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। तो इसका इंटीग्रेशन करो, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, अपर यहाँ पे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू अंडर रूट 2 तक। यहाँ पे डी स्टूडेंट सप्लाई कर दो, प्लस x की वैल्यू कितनी है, x ही है, ठीक है, अपॉन 2 लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कितना 4 माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा, प्लस ए स्क्वायर मतलब कितना 2 का स्क्वायर करोगे, यानी आपके पास में 2 का स्क्वायर कर लो, नहीं तो डायरेक्ट मैं 4 भी लिख सकता हूँ। साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, x ही है, a की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2 होगी, ठीक है। और हमारे पास इसमें अपर लिमिट मतलब x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू अंडर रूट 2 से x इक्वल टू 2 तक। अब इसको आपको सॉल्व करना है, और जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अगर आपको याद हो तो लिखो, नहीं याद है तो सॉल्व करो, ठीक है। चलिए मैं आपको सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए 1/2 क्या होगा, बाहर होगा, 1/2 बाहर करो तो हमारे पास में एक्स स्क्वायर बचेगा। तो एक्स स्क्वायर मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो डियर स्टूडेंट इसका अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे, फिर क्या करेंगे 0 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए अब सिर्फ लिमिट रखना है, कुछ भी नहीं करना है।
x इक्वल टू आपने यहाँ 2 लिखा, यहाँ रखो x इक्वल टू 2, तो 4 माइनस 4 क्या होगा, 0 होगा ना। चलो हम लोग लिखते हैं 0, ठीक है। पहली चीज तो 0 आ गई यहाँ पे। यहाँ पे देखिए बेटा x इक्वल टू जैसे ही 2 रखा ना, तो ये तो 2 से 2 एक तो कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद आपके पास वहाँ पे एक 2 बच जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ बताओ, यहाँ पे जब यहाँ पे x की वैल्यू 2/2 लिखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो अपर लिमिट खत्म। इसके बाद आप क्या अप्लाई करोगे, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमारे पास में क्या होगा, ये बताओ। माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, √2 रखना है। कहाँ पे हम लोग रखेंगे √2, ठीक है। यहाँ पे रखो, फिर यहाँ पे रखो, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी रखना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में √2/2, ठीक है। अंडर में 4 माइनस √2 का स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास में ये 2 मिल जाएगा, क्लियर। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे 4/2 चल ही रहा है, साइन इनवर्स चल रहा है, ठीक है। इसके स्थान पे √2 रखेंगे, /2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने अप्लाई कर दिया। सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखो यहाँ पे 1/2 आएगा और ये क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा आप ये बताओ। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, ठीक है। तो π/2 लिख दो, मतलब 90, ठीक है, माइनस। तो ये आपके पास में ये देखो 2 माइनस यानी 4 माइनस 2 करेंगे तो √2 आएगा, और √2 का मल्टीप्लाई √2 में तो आपके पास में 2 आ जाएगा, 2/2। चलिए इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आ जाइए आगे। आगे हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में यहाँ तक तो हो गया ना। इसके बाद प्लस, इसको कट करो तो आपके पास में ये 2 आएगा इनटू। तो ये हमारे पास में क्या है, ये बताओ। इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो यानी नीचे √2 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/√2 यानी 45 डिग्री, उसको रेडियन में चेंज करेंगे तो आपके पास में ये कटपिट के क्या आ जाएगा, π/4, क्लियर। देखना ध्यान से। तो ये हमारे पास में ये भी कटपिट के आ गया कितना, 1, ये भी कटपिट के कितना आ गया, 2, ठीक है। तो ये भी कटपिट के आ गया कितना, 1, प्लस ये लो भैया 2, ये कितना पाई। चलो इधर भैया माइनस का 1, इधर भैया माइनस का π/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माइनस का 1 एंड प्लस का 1 कैंसिल, तो पाई माइनस कितना, π/2। इसका मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में 2 पाई में से पाई घटाएंगे तो आपके पास में क्या आएगा, π/2, ठीक है। क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। सिर्फ इंटीग्रेशन इसमें करना था, क्लियर ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप लगाइए, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज का लेक्चर्स हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।